हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 लीनियर इन इक्वेशन। एंड इस वीडियो में हम कंसेप्ट और एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले अब समझते हैं कंसेप्ट क्या है। अभी तक देखिए हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने लिखा 4x + 2 = 7। तो जब हमारे पास इक्वालिटी आती है और हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व करनी होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि x की पावर 1 है और हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है सॉल्व करने के लिए। सो वी विल कॉल इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है लीनियर इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का मतलब क्या होगा? ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल टू नहीं होगा। तो अब होगा क्या? या लेस देन होगा, या फिर ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। जब ऐसे आपके पास साइन आते हैं तो इन इक्वेशंस को लीनियर इन इक्वेशन कहते हैं। लीनियर है, x की पावर क्या है यहाँ पे 1। तो अब हमें अगेन यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका रिप्लेसमेंट सेट या फिर यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं, जो हमें बताता है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या है। क्या x हमारा कोई होल नंबर है? क्या x हमारा कोई रियल नंबर है? क्या x नेचुरल नंबर है? क्योंकि अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू x की कैसे पता चलेगी? जब हमें ये पता होगा कि x है क्या। जो चीजें ये बताती है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट या फिर यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। सेकंड होता है आपका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट होता है कि आपने बताना है कि आपकी x की वैल्यूज क्या आई। x की वैल्यू 4 आई है, 5 आई है, 9 आई है। दैट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन सेट। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है। तो जो सोल्यूशन सेट है वो आपके यूनिवर्सल या फिर रिप्लेसमेंट सेट में से ही कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे मैंने बोल दिया कि x क्या है, x सारे होल नंबर्स हैं लेस देन 10। तो 10 से छोटे होल नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9। तो सोल्यूशन सेट की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी। तो इसमें हमें करना क्या होता है? जैसे आपकी यही इक्वेशन गिवन है 4x + 2 < 7। आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो? यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सेम नंबर को दोनों तरफ आप ऐड कर सकते हो। सेम नंबर को आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम नंबर को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड सेम नंबर को आप दोनों तरफ इन इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हो। अब ऐड क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 3, इधर भी ऐड कर दिया 3। सब्ट्रैक्ट करना है, इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब मल्टीप्लाई की बारी आती है, मल्टीप्लाई आप पॉजिटिव नंबर से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप नेगेटिव से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4x + 2 है, मान लीजिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर तो आप पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो बीच में आपका साइन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन हो जाएगा चेंज। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे साइन सेम रहेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, साइन विल रिमेन सेम। बट इन मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो साइन सेम रहेगा, नेगेटिव से करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। सेम इज द केस विद डिवीजन। डिवीजन में अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन सेम रहेगा। डिवीजन में अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा। सो ये दो केस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद अ नेगेटिव नंबर विल चेंज द साइन। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर आपको और कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे x की वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे ये गिवन है 11 + 2x > 5, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। x जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू होल्ड कर सकता है। -4, -8, -10 ऐसे x की वैल्यूज आ सकती है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट या फिर रिप्लेसमेंट सेट जो हमें बताता है कि x में क्या वैल्यूज आ रही हैं। अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है, ये रहा मेरा x 2x, इसके साथ वैल्यू क्या है यहाँ पे 11। इस 11 को मुझे खत्म करना है। 11 खत्म कैसे होगा? अगर मैं दोनों तरफ 11 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा 11 खत्म हो जाएगा। मैंने इस तरफ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और दूसरी तरफ भी। सो आई विल राइट सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन आपका सेम रहेगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो आ गया 2x > 5 - 11, ये आ गया -6। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ये 2 साथ में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस 2 को मुझे खत्म करना है। मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ 2 से कर दूंगी डिवाइड, ताकि मेरा 2 खत्म हो जाए जो x के साथ है। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया तो मेरे साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये कैंसिल, यहाँ पे तो बच गया x, ये आ गया x इज ग्रेटर देन -3। तो हमें पता चल गया कि x की जो वैल्यूज हैं वो -3 से बड़ी हैं। और हमें ये भी पता है कि x में क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर आएगा। अब -3 से बड़ी वैल्यूज को ढूंढते हैं। -2, -1, फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, बट हमें यूनिवर्सल सेट में बोला गया है कि x की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव इंटीजर है सिर्फ। तो नेगेटिव इंटीजर में क्या वैल्यूज आ गई, -2 एंड -1। सो x जो हमारा है उसमें वैल्यूज आ गई -2 एंड -1। तो इसको इस तरह लिखना है। सो ये आ गया ऑप्शन A, -2 एंड -1। ये दो वैल्यूज है x की जो यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। सेटिस्फाई और भी होंगी 0, 1, 2 एंड सो ऑन, लेकिन हमें नेगेटिव इंटीजर बोला है x, इसीलिए हमने सिर्फ -2 और -1 वैल्यू ही ली है। सेकेंड पार्ट है 3x + 1 < 16। हमें बोला है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हो उसको रियल नंबर बोलते हैं। चाहे वो कोई डेसिमल नंबर हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, वो सब रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इन सब को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें x की वैल्यूज बतानी है। पहले हम x की वैल्यूज ढूंढेंगे, फिर उनको नंबर लाइन पे देखेंगे कौन सी सही रिप्रेजेंटेशन है। तो इधर 1 है, तो मुझे पहले ये 1 खत्म करना है, इसको एलिमिनेट करना है। सो आई विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो जो भी आप ऑपरेशन करते जाएं साइड पे लिखते जाएं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3x + 1 है, यहाँ पे -1 किया और इधर भी -1 किया। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x < ये आ गया 15। अब मुझे अकेला x रखना है। x कैसे आएगा, जब मुझे ये 3 हटाएंगे तभी x अकेला मिलेगा। तो मैं दोनों तरफ 3 से क्या कर दूंगी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो क्या हो जाएगा, 3x/3 < 15/3। ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया। x की वैल्यू < 5, मतलब x की वैल्यू 5 या उससे छोटे नंबर। अब ये रियल नंबर है, रियल नंबर में जैसे मैंने बताया सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो x की वैल्यूज क्या आ गई,
x की वैल्यूज देख लेते हैं। 5 से स्टार्ट होंगी, 5, इससे छोटी सारी वैल्यूज 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। सो दीज विल बी द वैल्यूज ऑफ x। तो नंबर लाइन पे ये स्टार्ट होगा 5, फिर 4, 3, 2, 1, ये सारी नंबर लाइन आपकी आ जाएगी, दिस वन। सो ऑप्शन आ गया सी। थर्ड वन है 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 10। x बिलोंग्स टू w क्या होता है आपका होल नंबर। 0 से लेके जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर आएंगे। हमें इसका सोल्यूशन सेट बताना है। अब देखिए इधर है 2x, इधर है x। अब मैं या तो आप क्या करिए, इनकी मूवमेंट कर लीजिए जैसे हम अपने लीनियर इक्वेशन में करते हैं, वो भी मेथड है, उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो पहले मैं आपको ये वाला मेथड बता देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है। पहले तो मुझे 3 को ख़त्म करना है। सो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 को कर दिया सबट्रैक्ट, 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बचा -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ बचा x - 13। अब x इधर भी है, x इधर भी है। अब हमें क्या करना है, या तो इस x को हम इधर मूव कर लेंगे -2x। x को जब इस साइड पे मैं मूव करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। ये हो गया -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -13। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। सो आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें विद अ नेगेटिव नंबर तो आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं और इधर भी -13/3। तो इस साइन को आपने रिवर्स कर देना है, तो ये बन जाएगा। तो ये स्टेप आपने ध्यान से करना है। ये तो कैंसिल हो गया, सो -3। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये कैंसिल। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 13/3 आ गई। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 13/3 तो ये 4 पे चला गया, 12.33 कुछ इस तरह वैल्यू आएगी x की। x की वैल्यू 4.33 से छोटी या 4.33 के इक्वल होगी। हमें यहाँ से ये समझ में आया है। लेकिन इसने हमें यूनिवर्सल सेट में क्या बोला है कि x क्या है, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो 4.33 से छोटे होल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 4, 3, 2, 1, 0। तो इसका मतलब x में वैल्यूज क्या आ गई, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। अब इसी को आप ट्रांसपोज, जो हमने ट्रांसपोजिशन मेथड या ट्रांसपोज मेथड भी बोलते हैं, उससे भी कर सकते हैं। जैसे ये है, कोई भी क्वेश्चन आप इससे भी कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पे है, मैं पहले ये -10 को इधर ले आऊंगी तो ये +10 हो जाएगा। यहाँ पे x है, ये 2x इधर चला जाएगा तो ये +2x हो जाएगा। तो ये आ गया 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। इस 3 को इधर ले आएंगे तो आपकी x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4.33 आ गई। इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब x क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर।
अब चाहे तो आप इसको ट्रांसपोजिशन से करें, पहले 3 को उधर ले जाइए, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर जो नॉर्मल हम अप्रोच रखते हैं। अब हमें पहले ये 3 ख़त्म करना है। कैसे होगा? आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2x माइनस 1/3 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इधर 4 को भी 3 से। ये कैंसिल, ये आ गया 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये आ गया 12। अब ये -1 है, -1 को ख़त्म करने के लिए आई विल ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये -1 है, इसमें +1 कर देंगे, इस तरफ भी +1, तो ये ख़त्म हो गया। अब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे बाय 2, तो ये 2x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13/2। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13/2, तो ये आ गई 6.5। x की वैल्यू 6.5 से बड़ी या उसके इक्वल होगी, तो हमें x क्या गिवन है? होल नंबर। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब देखिए 6.5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? दैट इज 7, 8, 9, 10 और ये चलता जाएगा। सो इसकी ऑप्शन आ गई सी। x में वैल्यू 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास 5th one. If x is an integer and ये हमें गिवन है -2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 5, हमें सोल्यूशन सेट ढूंढना है। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -2 x -6 ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू नहीं है, अब पहले ये 6 खत्म करेंगे, तो दोनों तरफ हम करेंगे 6 ऐड, तो -2x, ये -6 है, इधर भी 6 प्लस किया और इधर भी 6 प्लस कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया। -2x ग्रेटर देन, ये हो गया 11। अब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय -2, ये आप लाइंस कंप्लीट लिख लेना, -2x को -2 से और इधर 11 को 2 से। क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? साइन को चेंज, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म, तो ये आ गया x लेस देन, ये आ गया -11/2, x की वैल्यू लेस देन माइनस, ये आ गया 5.5। x की वैल्यू -5.5 से छोटी होगी। x क्या है? हमारा इंटीजर, तो हमारी 5.5 से छोटी वैल्यू क्या आएंगी? -6, -7, -8, तो -5 से छोटी वैल्यू क्या होती है? -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन। तो अगर हम नंबर लाइन पे इसको देखें, सो ऑप्शन डी आएगी, -6, -7, फिर आ जाएगा -8 और इस तरफ ये चलता रहेगा, दिस वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हमें सॉल्व करना है 7 ग्रेटर देन 3x -8। x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इधर -8 है, -8 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ हम करेंगे 8 को ऐड, ये कैंसिल, 15 ग्रेटर देन 3x है। अब हम करेंगे डिवाइड दोनों तरफ को किससे? 3 से, तो ये आ गया 15/3। तो x की वैल्यू 5 से छोटी, वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे होंगे,
तो वो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आ गई x की वैल्यूज। क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होंगे, 5 से छोटे 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है -17 लेस देन 9y माइनस 8। y बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर्स। सो यहाँ पे -8 है। पहले हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 8 को ऐड कर देंगे, तो ये -8 खत्म हो जाएगा। ये आ गया -9 लेस देन 9y। नाउ आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया -1 लेस देन y। तो y की जो वैल्यू है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ी वैल्यूज। अब -1 से बड़ी वैल्यूज क्या है? अगर आप नंबर लाइन देखें, ये आ गया -1, -2, -3। -1 से बड़ी वैल्यूज ये सारी वैल्यूज। तो कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3x प्लस 8 लेस देन 12। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 8 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया 2/3x लेस देन 4। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? जैसे ये 2x/3 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ताकि ये 3 को ख़त्म कर पाए। इसको भी 3 के साथ और इधर भी 3 के साथ, ये ख़त्म। 2x लेस देन 12 आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को बाय 2 के साथ। x की वैल्यू 6 से छोटी। अब x किसको बिलोंग करता है? होल नंबर्स को। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सारे होल नंबर्स जो 6 से छोटे होंगे, तो कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो जैसे जैसे आपके यहाँ पे, जैसे ये पॉजिटिव 8 है, इसको ख़त्म करने के लिए नेगेटिव 8 चाहिए, तो आपने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर ये डिनोमिनेटर में 3 है, इसको ख़त्म करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2x है, 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह, या फिर आप ट्रांसपोजिशन की हेल्प से भी इसको ईजिली कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 2/3x प्लस 8 लेस देन 12 है, तो 8 को इधर ले जाएंगे, तो ये 12 माइनस 8 हो जाएगा। ये आ गया 4। अब देखिए 3 इधर डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू लेस देन 6। सेम आपका जो है सॉल्यूशन सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 8 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 5। अब चाहो तो इसको ट्रांसपोजिशन से कर लो, अदरवाइज वैसे करना है वैसे कर लेते हैं। अब इधर है 8, पहले 8 को एलिमिनेट कर लेते हैं, 5 को भी कर सकते हैं। सो आई विल सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 8 माइनस 2x माइनस 8 माइनस 8, ये कैंसिल, माइनस 2x, ये आ गया -13। अब इस x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि x की हमें वैल्यू चाहिए, तो इधर आके ये
नेगेटिव हो गया, ये आ गया -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -30। नाउ आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो इस तरफ भी मैंने -3 से डिवाइड किया, इस तरफ भी। अब क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, साइन मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x लेस देन इक्वल्स टू 13/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ गया 4.33 कुछ ऐसा आया। x की वैल्यू 4.3 से छोटी या उसके इक्वल, लेकिन x हमें क्या गिवन है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 4.3 से छोटे होंगे। 4.3 आपका यहाँ पे आता है 4 और 5 के बीच में, तो 4.3 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या आ गए आपके, 1 2 3 4। सो x की वैल्यू आ गई 1 2 3 एंड 4। Question 6. Solve the inequality 18 minus 3 into 2x minus 5 greater than 12. ये आ गया 18 माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -6x प्लस 15। नाउ ये आ गया 33 माइनस 6x ग्रेटर देन 12। इन दोनों का मैंने ऐड कर दिया। अब आप चाहे तो ट्रांसपोजिशन से कर लीजिए, या फिर वही मेथड है कि पहले दोनों तरफ आप 33 सब्ट्रैक्ट करें, फिर ये 33 कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको ट्रांसपोजिशन से करके दिखा देती हूँ। ये आ गया -6x, 33 को इधर ले जाते हैं, तो ये 12 माइनस 33 हो गया, दिस इज -21। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -6 से डिवाइड कर लो, तो ये है -6x बाई -6, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x लेस देन, ये आ गया 21/6, इसको कैंसिल कर दो, 3 2 दा 3 7 दा, ये आ गया 7/2। तो ये 7/2 आ गया, x लेस देन 3.5 आ गया। वो सारे होल नंबर्स जो 3.5 से छोटे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब 3.5 आपका 3 और 4 के कहीं बीच में होगा, तो 3.5 से छोटे होल नंबर्स हमें मिल गए 0 1 2 3। सो x की वैल्यू 0 1 2 एंड 3। अगर आप दोनों तरफ ऐसे नहीं करना चाहते कि डिवाइड बाय -6, जैसे ये आ गया -6x ग्रेटर देन -21 आ गया था, ये वाला स्टेप। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, x जब -6 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब क्योंकि हम -6 से अब डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से हमें साइन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स। तो ट्रांसपोजिशन में भी जब आप नेगेटिव नंबर लेके जाते हैं दूसरी तरफ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, तब आपको साइन को करना है चेंज। तो इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 10 माइनस x। तो इसको मैं अब ट्रांसपोजिशन से करके दिखाती हूँ। ये है 4x, इस x को जब इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया 5x ग्रेटर देन 15। तो दोनों तरफ को 5 से डिवाइड कर लेंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये वाला 5 जब मैं उधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इधर 5 और x आपस में मल्टीप्लाई में है। तो देखिए अब मैं +5 को लेके जा रही हूँ। अगर यहीं पे ये नेगेटिव होता, -5 को मैं उधर लेके जाती डिवाइड में, तो मैं साइन को कर देती चेंज। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी। अब हमारा यूनिवर्सल सेट गिवन है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज हमें मिल गई 4 5 6 एंड 7।
सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।